हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। माई सेल्फ कृष्णा और आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक मैथ्स का पार्ट नंबर 5 जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है यूनिट डिजिट मेथड के ऊपर। यूनिट डिजिट मेथड अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं और अगर आपको तरीका नहीं पता तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो इसकी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को देख कर कि किस तरीके से इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में आज हम लोग ये सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या फिर कांटेक्ट आप ज़रूर करिए। और उसके अलावा हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस है जिसमें मेंस और प्री के जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, आपके सारे डाउट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको वो ज्वाइन करनी है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट मेथड में जैसे जनरली क्या होता है कि कोई भी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा बहुत बड़ा सा और यहाँ पर ऐसा कहा जाएगा कि करके आपको क्या करना है, इसका आपको बताना है मुझे यूनिट डिजिट कि लास्ट में जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है, बस वो मुझे वो बताओ। तो देखो इसमें लास्ट डिजिट अगर निकालना है तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट की वैल्यू से ही मतलब होना चाहिए, बाकी के नंबर क्या है मुझे कुछ भी मैटर जो है नहीं करते। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कौन है 1 है। बाकी तो आप इनटू और प्लस में जानते हो कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। 2 1 2 होता है +1 तो ये 3 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या बन गया इसका 3 बन गया। तो आप बोलोगे सर इसमें डिफिकल्ट क्या था। डिफिकल्ट कुछ इसके वैल्यूज हो जाते हैं जो हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखते। बट सबसे पहले एक बात समझ लेते, जैसे कि ये क्वेश्चन के पहले हम लोग जरा ये देख लेते कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे बनेगा। जैसे कि अभी मैंने जो बताया इसके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर कैसे बनेंगे। अब जैसे मैंने कहा ना कि लास्ट डिजिट आपको मैटर करता है, तो 6 7 का कितना होता है 42 होता है। तो मैं सिर्फ 2 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, ये -7 7 का कितना होता है 49 होता है। तो 9 लिखता हूँ और ये प्लस आपका 9 बन गया, ठीक है। सो 4 + 2 6 होता है और 9 माइनस और प्लस तो कैंसिल हो गया। तो ये आप इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। बाकी के भी आंसर आप निकाल के देखो, ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे बताता हूँ आपको आंसर। सो 3 + 9 जो होता है वो होता है 12। तो 12 का आप 2 लिखोगे, माइनस 7 8 होता है कितना होता है 63 होता है तो 3 लिखोगे और 9 9 होता है 81 तो यहाँ पे 1 लिखोगे आप। तो इसका आंसर देखो कितना आता है। इसका आंसर अगर मैं बोलूँ तो ये आता है 2 -4, इसका आंसर आता है -2। बट देखो यूनिट डिजिट कभी माइनस नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपका माइनस आएगा आप इसको 10 से माइनस करके आप लिखोगे 8 लिखोगे आप आंसर। इन शॉर्ट अगर आपको कभी -1 आंसर आया तो आप इसको 9 लिखोगे, -2 आया तो 8 लिखोगे, -3 आया तो 7 लिखोगे, -4 आया तो 6 लिखोगे और -9 आया तो आप 1 लिखोगे। मतलब जैसे जैसे आपका माइनस का वैल्यू आएगा आप उसको हमेशा 10 से माइनस करके उसका यूनिट डिजिट जो है लिखोगे। 10 से माइनस करके ही आप उसका यूनिट डिजिट लिखोगे। मतलब इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे -2 दिख रहा था बट -2 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा प्रॉपर वैल्यू। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 7 56 होता है तो 6 आ गया। 7 का 7 ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, 9 1 9 होता है और प्लस 0, तो 0 का तो वैसे भी हम लोग कुछ वैल्यू नहीं करेंगे फिलहाल यहाँ पर। तो 9 7 + 6 13 होता है और 13 में से 9 निकालूंगा तो 4 बनेगा। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 + 7 13 होता है तो 3 - 9 कितना होता है 3 - 9 होता है -6। अब देखो -6 का मैंने यहाँ पे मतलब बताया ना, -6 का मतलब क्या कि 10 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से मैंने क्या किया कि 6 + 7 13 ही रखा और 13 में से अगर आप 9 निकाल दोगे तो आपको 4 वैल्यू मिलेगी। यानी कि यही जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, अब देखो क्वेश्चन वही वैल्यू मैंने वही रखे बट अब कॉम्प्लिकेशन कर दिया है मैंने इसका पावर लिखते हुए। अगर मैंने 26 का पावर 56 लिखा तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका आंसर तो कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाएगा, तो आप निकालने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना। बट इतने बड़े वैल्यू का मैं यूनिट डिजिट भी कैसे बता पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए इस ज़रूरी क्वेश्चन के लिए जो कि आपको एसएससी रेलवे के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, इसके लिए मेन ये चार्ट जो है हम लोगों ने बनाया। अब ये चार्ट में मेन चीज़ें क्या है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट एक पावर आने के बाद रिपीट होने लगता है। अब उसका देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर मैंने 2 का पावर 1 लिया तो 2 आता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्यूब होता है आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
2 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा 16 आएगा, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है ना, 16 का मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा। और उसके बाद कितना आएगा, 16 के बाद जैसे 2 का पावर 2, 4, 8, 16 आता है, फिर 32 आता है, यानी कि मैं इसको चलो 32 यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर 64 आता है, फिर 128 आता है, फिर 2, 5, 6 आता है। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लग गई फिर से, मतलब पावर 4 के बाद ये यूनिट डिजिट जो है दोबारा रिपीट होने लग गई। 3 के केस में भी देखो ऐसा ही, 3 का पावर 1 3 होता है, फिर 9 होता है, फिर 27 होता है, फिर 81 होता है। देखो मैंने 81 27 लिखा नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 81 के बाद क्या आता है, 243 आता है, मतलब 3 आया। फिर उसके बाद आप देखते रहोगे 729 आता है, देखो फिर से 9 आया। यानी कि आप किसी भी नंबर का पावर ले लो, वो एक डिजिट के बाद, एक पावर के बाद वो रिपीट होने लगती है, और वो पावर कौन सी है, वो 4 है। वो 4 का तो देखो कैसा होता है, 4 6 4 6, जैसे कि 4 के पावर में सबसे पहले तो 4 आता है, सबसे पहले तो 4 आता है। 4 के बाद क्या आता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हो, 16 होता है, तो 4 16, फिर 64 आ गया, फिर आपका कितना आ गया 64, 256 हो गया। फिर उसके बाद और पावर निकालोगे और आएगा। तो ये जो रिपीट है डिजिट्स जो है वो 2 के पावर के बाद ही रिपीट होने लग गए 4 के लिए। 5 की बात करूँ तो 5 और 6 ऐसा नंबर है जो सेम आता है। 5 और 6 का कभी भी चेंज नहीं होता, इसमें 0 भी आ जाते हैं, इसमें 1 भी आ जाता है, तो फिर उसका आपको यहाँ पर अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं। 7 की बात करूँ तो 7 का स्क्वायर, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, और उसके बाद फिर से यही पावर जो है रिपीट, यही यूनिट डिजिट जो है इसके आने वाले पावर में रिपीट होने लगेगा। 8 का भी 8 4 2 6 है, जैसे 8 आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है 64 आ जाता है, फिर 64 का 256 ओके 258 का पावर, 8 का 512 आ जाता है, 8 का क्यूब आप जानते हो। फिर उसके बाद और मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16, 8 2 फिर 16 हो जाएगा। फिर ये आपका कंटिन्यू होते जाता है इस तरीके से। तो आप हर एक पावर, हर एक नंबर का 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट जो है रिपीट होने लगता है। और 9 की अगर बात करूँ तो 9 का 2 पे रिपीट होने लगता है। 4 और 9 ऐसे दो नंबर है जो कि 2 डिजिट्स के बाद ही, 2 पावर के बाद ही रिपीट होते हैं उनकी वैल्यू। और यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, इसके जो है हर 4 पावर के बाद रिपीट होते हैं। और 5 और 6 यहाँ तक मैं बोलूँ तो 5 और 6 जो है वो कभी भी चेंज ही नहीं होता। तो अब अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर जानता हूँ तो मैं ये सारे क्वेश्चंस अब इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 2 का, 3 का, 7 का और 8 का जो है पावर लिख देता हूँ, क्योंकि ये में भी थोड़ा सा हम लोग शायद भूल भी सकते हैं। सो 2 4 8 6 होता है, 3 होता है, 27 होता है, 81 होता है, 81 के 243 हो गया। ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती, यहाँ पर 3 का पावर 3, 27, 81 आता है, और 3 1 3, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, 3 का पावर 3, ओके यहाँ पे 9 आ गया। देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो 7 आ गया, फिर 7 का पावर कितना 49 आता है, फिर 7 63 आता है, फिर 21 आता है, और फिर उसके बाद रिपीट होने लगा, 8 आएगा, 64 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा यहाँ पर, फिर 6 आएगा, फिर रिपीट होने लगेगा। और यहाँ पर क्या आपके मैंने 4 का बोला था और 9 का बोला था कि हर 2 के बाद ही रिपीट होता है, 4 6 4 6 और 9 1 9 1 जो है वो रिपीट होता है। सो अभी मैं बात करूँगा यहाँ पर वैल्यू। अब देखो इसके लास्ट में 6 है, हमेशा 6 ही आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके 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 एक सेकेंड, एक चीज़ मैं भूल गया। आप कभी भी इस नंबर को सबसे पहले तो इन पावरों को डिवाइड बाय 4 कर दोगे। डिवाइड बाय 4 करने का रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर पावर 4 के बाद जो है डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो जो भी आपका पावर होगा ना, हमेशा पहले पावर को डिवाइड बाय 4 कर दो, उसके बाद आपको लिख लेना है रिमाइंडर। जो भी पावर को डिवाइड बाय 4 करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर बच जाएगा, जैसे कि अगर मैंने 57 बोला, 57 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है। आप चाहिए तो चेक कर लेना कि 4 के टेबल में 56 आता है। अगर मैंने 261 लिखा, 261 में 260 4 के टेबल में आता है, फिर से रिमाइंडर 1 बचा। अगर मैंने 73 लिखा है, चलो 73 नहीं, फिर से वरना 3 आ जाएगा, 70 अगर मैंने 5 लिखा है तो 75 यानी कि क्या 72 जो है 4 के टेबल में आता है, यानी कि 3 रिमाइंडर बच जाता है। हर एक रिमाइंडर जो है वो इसके पावर को डिनोट करते हैं। फर्स्ट रिमाइंडर से अगर सेकेंड 2 रिमाइंडर आया तो
3 रिमाइंडर आया। तो अब देखो 4 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर तो कभी नहीं आने वाला है। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आप हमेशा 4 पावर वाले डिजिट्स के यूनिट डिजिट को आप लिखोगे। यहाँ पर ये जो इतने भी यूनिट डिजिट है वो 4 वाले पावर के ना, तो जब भी आप 4 से डिवाइड करने के बाद पावर को आपको जो है यूनिट डिजिट रिमाइंडर जो है अगर आपको 0 मिला तो आप 4 के डिजिट के जो है यूनिट डिजिट मेंशन करोगे, वरना अगर 1 2 3 मिला तो इसके मेंशन करोगे। चलो मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से एक बार प्रॉपरली आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 6 है तो 6 के लिए कोई भी जरूरत ही नहीं, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब देखो यहाँ पे 78 है, 78 में रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 2 आता है। चलो इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे तो 6 का रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। 0 का मतलब कि आपको 4 लेना है, 4 आप यहाँ पे 0 लिखोगे या 4 लिखो एक ही बात है ना। 0 अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है तो आप उसको 4 ही लिखना। फिर 78 का रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। अब देखो आप उसको डिवाइड कर लेना प्रॉपरली तो आपको धीरे धीरे जल्दी जल्दी समझ जाएगा। 63 मतलब 60 आता है, यानी कि 3 रिमाइंडर आ गया। 5 का मतलब ये 80 है, 80 का मतलब रिमाइंडर कितना, 81 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 0 रिमाइंडर आएगा, 0 का मतलब 4 लिख देता हूँ मैं। फिर 9 है, फिर ये 89 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये रिमाइंडर के हिसाब से आपको देखो यहाँ पर उसके ये लास्ट के यूनिट डिजिट्स लिखने, ठीक है, लास्ट के यूनिट डिजिट्स आपको लिखने। तो 6 है तो हमेशा ही 6 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 का पावर 2 देखो 9 होगा तो यहाँ पे 9 आ गया। 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 4 ही होगा। 5 का हमेशा 5 ही आएगा। 3 का पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया। और 9 का पावर 1 कितना हो गया, 9 आ गया। तो अब आप बोल सकते हो कि सर अभी इसको यूनिट डिजिट में प्रॉपरली हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो ये कैसे आएगा। 6 3 जा 9 6 जा होता है 54, 54 तो 4 लिखोगे आप। फिर प्लस प्लस 4, फिर माइनस 5 1 जा 5 ही होता है, माइनस यहाँ पे। सो 4 + 4 8 होता है और ये होता है -14। तो 8 - 14 कितना आ गया, -6 आ गया। -6 का मतलब आप आंसर कितना लिखोगे, 4 आंसर लिखोगे। 4 आंसर जो रहेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि जब भी आपका पावर आएगा, पावर को हमेशा डिवाइड बाय 4 करो और लास्ट डिजिट के साथ में लिख दो। जैसे लास्ट डिजिट 3 है, 47 का रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। 9 है लास्ट में और 196 का रिमाइंडर 0 आता है, मतलब आप 4 लिख दोगे। 7 है, 26 का रिमाइंडर आता है 2, जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे 26 को तो 2 आएगा। 5 है तो यहाँ पर 1 लिख दो क्योंकि 81 में 1 रिमाइंडर आता है। 4 है सो यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 127 है ना। तो इसको आप अब आप बोलोगे सर आप रिमाइंडर इतना फटाफट कैसे निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे 4 के टेबल जो है उसका अंदाजा है कि 4 के टेबल में नंबर कौन से आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते। अब जैसे 214 है ना, अब 214 में देखो मैं जानता हूँ कि 200 जो है 4 के टेबल में जाता है। 200 जाता है तो 212 भी जाता होगा। अब 212 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। फिर अब देखो अब इजी हो जाएगा। 3 का पावर 3 मतलब रिमाइंडर 9 आएगा। फिर 9 का पावर 4 में 1 आ जाएगा। 7 के पावर 2 में 9 आ जाएगा। 5 का हमेशा 5 ही रहता है। 4 के पावर 3 में से 4 आ जाएगा और 2 का पावर 2 हो जाता है, वो 4 हो जाता है। तो यहाँ पर आप इजीली जो है निकाल सकते हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसका जो आएगा 4 आएगा वो आंसर, ठीक है। इसका कितना आएगा, 7 + 1 8 होता है। फिर 7 9 5 होता है 45 होता है। फिर 4 4 जो 16 होता है तो 6, तो 8 - 11 हो गया, ये -3 आ जाएगा। -3 का मतलब आंसर 7 आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आप समझ रहा होगा कि करके रिमाइंडर में यूनिट डिजिट में अगर आपके बड़े बड़े नंबर्स आ गए पावर में तो आपको सबसे पहले डिवाइड बाय 4, जो भी रिमाइंडर बचेगा लास्ट डिजिट के नंबर के साथ आप उसका लास्ट डिजिट लिख देना। अब यहाँ पे 8 है इंटू 4 है प्लस 7 है 9 है 1 है और 0 है। अब रिमाइंडर पावर में आप क्या क्या लिखोगे, 73 का मतलब 1 क्योंकि 72 4 के टेबल में आता है। 94 का मतलब है 2 क्योंकि 92 में 92 जो है वो 4 के टेबल में आता है। 15 का मतलब 3, 47 का मतलब 3, 56 का मतलब 0, 0 का मतलब आप 4 लिख देना। और फिर 7 1 8, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया बट मैं सिर्फ 18 चेक करूंगा क्योंकि 4 का हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल लास्ट लेक्चर में ही देखा है कि 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। यहाँ पे 16 आना चाहिए, 16 आता तो 4 से डिविजिबल होता मतलब 2 आएगा। और वैसे भी 0 है तो निकालने की भी जरूरत है। 8 का तो 8 ही आएगा क्योंकि 1 है पावर। 4 का 2 मतलब 6 आ गया। 7 का कितना आ गया, 3 आ जाएगा।
9 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, 0 का तो 0 ही रहेगा। तो 8 6 48 होता है, प्लस 3 माइनस 9 1 9, सो ये आ गया 11, 11 माइनस 9 कितना होता है, 2 होता है। तो लास्ट इसका डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट था वो आंसर 2 आएगा यहाँ पर। सो उससे देखो बहुत सिंपल है, कुछ स्टेप्स आप याद कर लो, थोड़े से कमांड कर लो। देखो मैंने बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाला है, वैल्यू बहुत बड़ी है फिर भी मैंने काफ़ी जल्दी जो है इसके आंसर्स निकाल के दिखाए। तो आप लोग भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाया था, तो वो डिविजिबिलिटी रूल अगर आप जानते हो तो लास्ट में इसका जो रिमाइंडर कैसे निकाला है, कितना जल्दी जल्दी मैंने निकाला, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप अच्छे से चेक कर लो लास्ट वाले वीडियो पे जाके, और फिर ये क्वेश्चंस आपको बड़े इजी लगेंगे। इसमें लास्ट डिजिट से ही मुझे मतलब था, तो मैंने स्टार्टिंग के नंबर्स यहाँ पे क्या है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और ये जो चार्ट है ये आप थोड़ा सा अगर बाहर कर सकते हो, बाहर करने की भी जरूरत नहीं, कुछ डेटा जो है वो आपको खुद ही समझ जाता है। क्योंकि 7 का अगर मैं याद करने की कोशिश करा तो 7 का पावर 1 7, 7 7 सा 49 होता है, 7 9 सा कितना होता है 63 होता है, तो 3 लिख दो, और 7 3 सा कितना होता है 21 होता है। तो लास्ट है 1, मतलब 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो लास्ट डिजिट जो भी आएगा वो आप इसका लिख सकते हो पावर 4 तक, और फिर यही आपका कंटिन्यू होगा। और ये जो है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है तो कवर ज़रूर करना, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना। सो आज का लेक्चर जो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आज के लिए ही इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।